नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल हिंदी एजुकेशन अड्डा पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था समास, उसका हमने एक पार्ट पढ़ दिया। समास में हमने अव्ययी भाव समास पढ़ दिए थे, तत्पुरुष समास पढ़ दिए थे। हमारा जो बाकी समास मतलब जो दो समास पढ़ दिए थे, चार समास जो आज बचे थे उसको आज हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने समास में अव्ययी भाव समास पढ़ दिए थे, उसके रूल पढ़ दिए थे, ट्रिक पढ़ दिए थे। तत्पुरुष समास पढ़ दिए थे, उसके रूल ट्रिक वगैरह कैसे कैसे बनाया जाता है, किस में कौन सा समास देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेन जो समास में ना ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आपको सारे समास कर लेंगे, लेकिन उन दोनों समास में ना थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको आप क्लियर करना है। ठीक है, उसी को क्लियर करने के लिए आज जो मैं ट्रिक के साथ कर्मधारय समास और बाकी जो जितने भी समास है उन सबको ट्रिक के साथ बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय लेके ना, हम अपने पढ़ाई से रिलेटिव और बातें ही करेंगे, बाकी ये सब चीज इधर उधर की बातें करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा तीसरा समास है। समास का हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है दोस्तों, समास में हमने दो समास पढ़ दिए। आज हमारा तीसरा समास था, कौन सा? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते इसका डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन क्या होगा कर्मधारय समास का, कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध हो। कौन सा समास कहलाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है हमारा समास से ना, मेन जो है समास से यहीं से पूछा जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, ज्यादातर कंफ्यूज ना यही कर्मधारय और बहुव्रीहि समास करता है, और आज जो है हम उस कंफ्यूजन को दूर करने वाले दोस्तों। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता और पूर्व पद उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध बताता हो, कर्मधारय समास कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये डेफिनेशन जानेंगे। आइए इसका ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक क्या है। ट्रिक से आपको पहचान में आएगा कि कर्मधारय समास है क्या। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक पहचानने का ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक मेन है, आपने ट्रिक नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ठीक है, ट्रिक से है आपको याद रहेगा कि पहला ट्रिक तो यह है कि इसका देखिए पहला पद विशेषण होगा। पहला पद विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पहला पद आपको विशेषण दिख जाए, कर्मधारय समास कर देना है। ठीक है, दूसरा ट्रिक है इसमें कि दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा ट्रिक ये है। तीसरा ट्रिक जो है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तीसरा क्या है इसमें कि विग्रह करने पर मध्य में है जो या के समान अगर आते हैं। विग्रह करने पर मध्य में आपको है जो या के समान ऐसे शब्द आते हैं तो आपका आंख बंद करके कर्मधारय समास पे टिक करके आना है। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, मैं आपको फिर बोलता हूं, यही दो समास है जो कंफ्यूजन करते हैं, बाकी कुछ समास नहीं। आपको अव्ययी भाव समास कर लेंगे, आपको तत्पुरुष समास कर लेंगे, आप द्वंद्व समास कर लेंगे, द्विगु समास कर लेंगे। मेन जो है ना ये कर्मधारय और बहुव्रीहि में आपको दिक्कत होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण हम पढ़ेंगे, अभी समझ में आ जाएगा कि इसका उदाहरण किस टाइप से पूछा जाता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ चरण कमल। ठीक है दोस्तों, यहां लिख दिए हमने, जैसे हमने लिखा है यहाँ चरण कमल।
ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण से पता लगेगा। मैंने आपको बोला ना, एक बार पढ़ लीजिए। हिंदी का मैं क्लास इस तरीके से करा रहा हूँ कि एक बार आपको नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने के बाद आपको कहीं से भी कुछ नहीं छूटने वाला है हिंदी से, ठीक है। फिर हमारा जब हिंदी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसी में रिवाइज करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाता है। देखिए, अब आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा कि चरण कमल में कौन सा समास है, डायरेक्ट पूछ देगा। तो आपको इसका विग्रह करेंगे, चरण कमल। चरण कमल का मतलब होता है, चरण कमल का विग्रह करेंगे तो कमल के समान, कमल के समान चरण। देखिए, मैंने बोला था ना, के समान आ गया, है जो या के समान, है जो या के समान आए तो कौन सा समास, कर्मधारय समान। ऐसे दूसरा हम लिखे महापुरुष, महापुरुष, ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है महापुरुष। अब इसका विग्रह करेंगे तो महान, महान है जो पुरुष। मैंने कहा था ना, है जो या के समान आ जाए, कौन सा समास, महान है जो पुरुष, ठीक है दोस्तों, महान है जो पुरुष, कौन सा समास, तो कर्मधारय समास। अब देखिए, मैंने कहा था पहला पद विशेषण होगा। देखिए, पुरुष की विशेषता बता रहा है कि कैसा है वो, महान है। ऐसे हम तीसरा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं मृग नयन, मृग नयन। देखिए, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। दोस्तों बहुत इजी है, हम लोग ना ज्यादा मतलब लोग तो यार ये इतना डिफिकल्ट है, तो ऐसा नहीं, बहुत आप एक बार समझ लीजिए, एक बार आप नोट्स बना लीजिएगा ना, और जब इसको दोबारा करिएगा आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहा मृग के समान, मैंने कहा था ना के समान, है जो या के समान विग्रह करने पर आ जाए तो हमेशा कौन सा समास, कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों। फिर एक और इसमें लिखते हैं हम लाल मणि। देखिए, लाल मणि, लाल मणि लिखते हैं, ठीक है। अब इसका विग्रह करेंगे, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। मैंने कहा था ना, है जो या के समान, है जो या के समान आपको याद रखना है कर्मधारय समाज में। है जो या के समान विग्रह करने पर आता है लाल है जो मणि, तो वो कौन सा समास होगा दोस्तों, कर्मधारय समास। थोड़ा सा आप दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आप नाम इसका ना कर्मधारय, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना है, ठीक है। हमारे चैनल पे थोड़ा सा धैर्य बनाए, आपको सारे चीज हिंदी से जितने भी जो भी डाउट हो वो सब आपको क्लियर कराना है हमने, ठीक है। चलिए आइए, नेक्स्ट जो समास था हमारा, ये था तीसरा समास। चौथा समास है दोस्तों, कौन सा समास, चौथा मैंने आपको लिखाया था द्विगु समास, द्विगु, द्विगु समास, ठीक है दोस्तों, द्विगु समास। अब आते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं दोस्तों, डेफिनेशन जानेंगे। देखिए, थोड़ा ना आपको मेहनत करना पड़ेगा, है थोड़ा सा इसमें जो हमारे साथ बने रहिए, आपको कुछ नहीं बस हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। द्विगु समास, आप देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। देखिए कितना इजी है, संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाते हैं, द्विगु समास कहलाते हैं। बस इतना तो इजी है। देखिए, संख्यावाचक देखना है यार, इसे याद कैसे करेंगे। देखिए यहां पे लिखा है गु मतलब होता है गुना। गुना किसका करते हैं हम, गुणा हम किसका करते हैं, तो संख्याओं का। तो बस याद रखने का, अब इसका ट्रिक देखिए, याद रखने का ट्रिक क्या है कि ज्यादा जो शब्द जो संख्या वाले शब्द होते हैं इसमें, ठीक है, संख्या वाले शब्द होते हैं इसमें, ठीक है, संख्या वाले शब्द होते हैं इसमें, ठीक है। इसका ट्रिक पहचानने का क्या है, संख्या वाले शब्द होते हैं, संख्याओं वाले शब्द होते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में पता लगेगा दोस्तों, उदाहरण हम करेंगे तभी पता लगेगा, ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे त्रिकोण, ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा हमने त्रिकोण। देखिए 3 कोणों का समूह, 3 कोणों का समूह है ना। मैंने बोला था ना संख्यावाचक आएगा, 3 कोण, ऐसे लिखते हैं हम। तिरंगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तिरंगा में कौन सा समास है, तो आप देखें तिरंगा तो 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह, ठीक है, हो गया तिरंगा, मतलब जो संख्यावाचक आएगा। ऐसे हम चौराहा लिखेंगे, चौराहा तो 4 राहों का समूह, राहों का समूह।
देखिए मैंने बताया ना, पहला शब्द जो संख्यावाचक होगा, ये देखिए संख्या 4 3, तो ये सब जितने भी है, तो ये कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु समास। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि चौराहा में कौन सा समास है, तो आप बोले अरे ये तो संख्यावाचक है, ये तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। दोस्तों देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल क्या है कि देखिए, एक भुट्टा जो होता है ना, भुट्टा वो होता है कच्चा। जब भुट्टा होता है, कच्चा जब भुट्टा होता है तो उसकी कीमत होती है दोस्तों 5 रुपए, ठीक है। उसी भुट्टे को हम पका देते हैं ना, तो उसकी कीमत कितने रुपए हो जाता है? 20 रुपए। मतलब वही भुट्टा कच्चे में 5 रुपए था, पक गया तो वो 20 रुपए। मतलब आप समझ रहे इस चीज से, इस चीज, ये भुट्टा ना हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। मतलब यह है कि अगर आपको अपनी लाइफ की वैल्यू बढ़ानी है ना, तो आपको तपना पड़ेगा दोस्तों, पकना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वही भुट्टा था जो 5 रुपए में था, उसी को हमने तपा दिया, उसी को हमने पका दिया, तो वही भुट्टे की कीमत कितनी हो गई? 20 रुपए। अब आप ये डिसाइड कीजिएगा कि आप 5 रुपए वाला भुट्टा बनेंगे या 20 वाला। 20 वाला बनना है तो थोड़ी मेहनत और थोड़ी धैर्य बनाए रखें, हमारे चैनल के साथ लगे रहें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हिंदी से और करंट अफेयर के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो समास है, पांचवा समास हमारा है द्वंद्व समास दोस्तों। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास का डेफिनेशन क्या होगा? देखिए डेफिनेशन जानना जरूरी है, डेफिनेशन नहीं जानिएगा तो नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। द्वंद्व समास का डेफिनेशन क्या होगा? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, जिस समाज का दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर जहां पे आपको और, अथवा, या, एवं ऐसे शब्द दिख जाए, आपको और, अथवा, या, एवं ऐसे शब्द दिख जाए तो कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है दोस्तों। द्वंद्व समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास। बहुत इजी डेफिनेशन है ये। एक तो दोनों पद प्रधान होगा, ठीक है दोस्तों। अगर विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं द्वंद्व ऐसे शब्द दिख जाए, द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए ट्रिक देख लेंगे, ट्रिक से ही पता लगेगा। इसका ट्रिक क्या है? मैंने कहा था ना सभी चीज का ट्रिक दूंगा मैं आपको। ट्रिक क्या है इसके पहचानने की? ट्रिक क्या है कि दोनों शब्द ना एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दोनों शब्द ना एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे बोले तो विलोम शब्द मान लीजिए, एक तरफ से एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए जैसे उदाहरण देते हैं। उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखे पाप पुण्य। देखिए जितना पाप जरूरी होता है उतना पुण्य, तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। देखिए मैंने बोला था ना, और जहां पे दिख जाए विग्रह करने पर पाप और पुण्य। जैसे मैंने लिखा यहां दुख सुख। देखिए दुख सुख एक दूसरे के उल्टे हैं। एक तो पहचाने की ट्रिक, दुख और सुख। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमारे साथ लगे रहिए। मैं आपको फिर से बोलता हूं कि हिंदी के सारे क्वेश्चन आपके सही होने वाले। ऐसे लिखते हैं हम गुण दोष। देखिए गुण और दोष, यही तो है द्वंद्व समास दोस्तों। एक तो पहला पहचानने की क्या है, दोनों शब्द प्रधान होंगे। दूसरा एक दूसरे के उल्टे होंगे। अब विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं ऐसे शब्द आपको दिख जाए तो कौन सा समास दोस्तों? द्वंद्व समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट समास। लास्ट क्या है हमारा दोस्तों? लास्ट हमारा छठा है जो है बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुव्रीहि समास वेरी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई भी पद प्रधान ना हो। देखिए कितना अजीब बात है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कोई भी पद प्रधान ना हो।
जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो तथा दो शब्दों से मिलकर दोनों शब्दों के बाद कोई तीसरा शब्द तीसरे की ओर संकेत करता हो, तीसरे की ओर संकेत करता हो, मतलब दो शब्द से मिलकर ना कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, तीसरे शब्द की ओर संकेत करता हो कोई तीसरा अर्थ, तभी तो कह रहा दोनों जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा शब्द निकलेगा, उसको कौन सा समास कहते हैं दोस्तों? बहुव्रीहि समास। वेरी इंपॉर्टेंट है बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए इसका ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक देख लेते हैं, एक बार ट्रिक देखना जरूरी है। ठीक है, ट्रिक क्या है इसका पहचानने का कि कोई तीसरा पद निकलता है, कोई तीसरा शब्द निकलता है। ठीक है, तीसरा शब्द निकलता है, बस इतना ही देखना है आपको, तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हम देखें, यहां जैसे लिखते हैं चतुर्भुज, देखिए विग्रह करेंगे तो चार है भुजाएं जिसके, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसके, किसके लिए बोला गया है? चतुर्भुज चार है भुजाएं, किसकी हैं चार भुजाएं? सिर्फ विष्णु जी के हैं। विष्णु जी, देखिए चार भुजाएं सिर्फ किसके हैं? विष्णु जी के अलावा और किसी के हैं? नहीं है। तो इसलिए तो कह रहा है कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, तीसरा शब्द निकले। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे लंबोदर, तो लंबा है उधर जिनके, मतलब अर्थात कौन? गणेश जी के अलावा और किसी का है लंबा उधर? नहीं ना, गणेश जी। तो मतलब कोई तीसरा है जो इंपॉर्टेंट, तीसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, लंबा है उधर, ऐसे पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, ऐसे बहुत सारे चीज। जैसे लिखते हैं हम दशानन, मतलब 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके। देखिए कुछ है इसमें दोस्तों? कुछ नहीं, 10 है आनंद, मतलब किसके हैं 10 आनंद? सिर्फ रावण के है ना, रावण के अलावा और किसी के हैं 10 आनंद? रावण के अलावा। तो मैंने कहा ना कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा एक चीज इसमें आप अगर हमारा एक नोट आता है, नोट अगर आपने नहीं देखा तो आपको हमेशा कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में डाउट रहेगा। ठीक है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमने एक नोट तैयार किया है। वो नोट है क्या? देखिए, नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि प्रश्न में ऐसा दिया हो और विकल्प में अब यदि प्रश्न में ऐसा दिया हो और विकल्प में कर्मधारय समास, विकल्प मतलब ऑप्शन में कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, तीनों ऑप्शन हो, तीनों दिया हो, तीनों ऑप्शन दिया हो तो हमेशा आप जो है बहुव्रीहि समास को टिक करोगे। किसको करोगे टिक? बहुव्रीहि समास को टिक करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों। अगर आपने इस नोट को नहीं दिखा तो हमेशा के लिए आपका कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में जो है डाउट बना ही रहेगा। देखिए मैं कह रहा हूं यदि प्रश्न में ऐसा दिया हो और ऑप्शन में तीनों चीज दिया हो, कर्मधारय भी दे रखा हो, ऑप्शन द्विगु भी दे रखा और बहुव्रीहि समास हो, तो हमेशा इस स्थिति में आपको बहुव्रीहि समास पे टिक करना है। ठीक है, वो कैसे? देखिए जैसे हम एग्जांपल, जैसे हम यहाँ लिखते हैं नीलकंठ। ठीक है दोस्तों, हमने नीलकंठ लिखा। अब जो देखिए नीलकंठ का हम विग्रह कर रहे हैं तो नीला है जो कंठ, हमने विग्रह किया, मैंने लिखा यहाँ नीला है जो कंठ। तो मतलब मैंने आपको बोला था कि है जो या के समान आ जाए तो यार कर्मधारय समान, कि यार आपने बोला था कि है जो या के समान, या नीला बोल रहा है, नीला किसी का विशेषता है तो इसमें मैंने वो बताया था कर्मधारय में पहला पद विशेषण हो।
तो दोस्तों देखिए, नीला है जो कंठ, यानी कि किसका, अर्थात शिव जी का। शिव जी के अलावा किसी का नीला कंठ है? शिव जी भगवान, मतलब तीसरे हैं कोई संकेत। तो ऐसे स्थिति में आपको हमेशा बहुवीरी समाज पे टिक करना है दोस्तों, ना कि आप कर्मधारय समाज पे करेंगे। आप है जो या के समान आ तो रहे हैं, लेकिन ये विशेष किसके लिए बोला गया है? शिव जी के दिया गया है कि नीलकंठ किनका है? सिर्फ से शिव जी से तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा समाज का चैप्टर। अगर इस समाज में आपको थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट हो या किसी चीज में दिक्कत हो, क्वेश्चन से रिलेटिव या समाज से रिलेटिव कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई दिक्कत होगा, यहाँ पे आपने गलत बताया या कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी से रिलेटिव और करंट अफेयर से रिलेटिव बहुत अच्छे बनने वाले हैं आपके नोट्स। हिंदी का ऐसी चैप्टर बाय चैप्टर चलता रहेगा। हमारे जो भी एग्जाम, अभी जो बिहार पुलिस आ रखा है, यूपी पुलिस आ रखा है, उत्तराखंड पुलिस आ रखे हैं, इन सब के लिए हिंदी जो है, हिंदी कंपलसरी हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम जो हिंदी एजुकेशन अड्डा के नाम से चैनल लेके आए हैं, इनमें हिंदी और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।